Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. So today we are going to start a new chapter, chapter number 3, equality. What do you mean by equality? क्या समझते हैं आप इस शब्द से? किसी को कोई आइडिया? समानता। वेरी गुड. समानता. अब समानता कैसे जरूरी है? क्या इक्वालिटी सबको जरूरी है? हाँ, सबको इक्वल राइट्स, इक्वलिटी मिलनी चाहिए सबको। ओके, गुड. अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, कि इक्वालिटी क्या है और ये कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसकी क्या वैल्यू बताई गई है, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को. अब जो बेसिक चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो पहला क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाई शुड वी कंसर्न अबाउट दिस मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल, कि क्या है ये इक्वालिटी और किस तरीके से ओके कि किस तरीके से हमें इस चीज को लेकर के चिंतित रहना चाहिए, क्या इसका मॉरल आइडियल है और क्या पॉलिटिकल आइडियल है. डस द परसूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन, क्या ये इक्वालिटी को पाने की जो चीज है उसमें सबको इक्वली और सभी सेम कंडीशन में सेम तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए. How may we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life, और कैसे हमें देखने को मिलती है इक्वालिटी और कैसे इनइक्वालिटी भी देखने को कम कर सकते हैं हम इनइक्वालिटी को अलग अलग लाइफ मतलब अलग अलग चीजों में लाइफ के. How do we distinguish between different dimensions of equality, political, economic and social, और कैसे हम तीनों डायमेंशन के अंदर, वो राजनीति हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, इन तीनों ही डायमेंशन में इक्वालिटी को कैसे हम समझ सकते हैं और अलग कर सकते हैं. In the course of understanding and answering these questions, you would encounter some important ideologies of our time: socialism, Marxism, liberalism and feminism. अब इस चीज को समझते हुए ये जो ऊपर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको और बाकी चीजें भी जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज रही हैं हमारे समय में, वो भी आपको समझने को मिलेंगी. In this chapter, you will see facts and figures about the conditions of inequality, and these are only for you to appreciate the nature of inequality. The facts and figures need not be memorized. इस चैप्टर के अंदर आपको फैक्ट्स और फिगर्स समझ में आएंगे, कैसे इक्वालिटी इनइक्वालिटी की अलग अलग कंडीशंस में आपको चीजें देखने को मिलेंगी और आप उस चीज को समझेंगे भी और आपको फैक्ट्स और फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज इक्वालिटी मैटर. इक्वालिटी जो है वो कैसे मैटर करती है, ठीक है. इक्वालिटी इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इक्वालिटी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. तो पहला है इक्वालिटी, कैसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही पावरफुल मॉरल है, पॉलिटिकल आइडियल है इसका. हमें ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कई सेंचुरी से ये चीज चली आ रही है, समानता को लेकर के सब जगह पे रूल्स और रेगुलेशंस भी लगाए जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के जमाने में आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या किसी ऑफिस में जाओ और वहां पर जो कलीग्स होंगे वो आपको सबको एक ही लेवल पे बैठे दिखाई देंगे अगर वो एक ही डेस्टिनेशन को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो इन एनी बैंक, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपको जो नॉर्मल क्लर्क है वो सब एक से टेबल और डेस्क पर काम करते हुए दिखेंगे. वहां पर कोई आपको अलग से स्पेशल एरिया में नहीं दिखेगा, ठीक है. उसी तरीके से ये चीज होना बहुत जरूरी भी है कि ऐसे नहीं कि अगर जैसे हमारे पास में होता हुआ आया है, आपने देखा होगा जो ब्राह्मण्स होते थे वो इक्वली नहीं करते थे लोगों को ट्रीट, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में गलत भी हुआ है और ह्यूमैनिटी जो है उनकी बिल्कुल साइड में थी और वो ह्यूमन बेसिस पे नहीं देखते थे. वो बस अपने उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे थे उसी को सपोर्ट करने के चक्कर में रहते थे. तो बाद में जब ये कॉन्सेप्ट आया इक्वालिटी का तो फिर ये सारी चीजें जो है हटती गई धीरे धीरे. और ह्यूमन बींग्स हैं वो किसकी क्रिएशन है, गॉड की क्रिएशन है, ठीक है. और सबके अलग अलग भगवान हैं ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जो सबके अलग अलग रिलीजियस है उनके सबकी
आस्था अलग अलग होती है, लेकिन बनाया तो सबको भगवान नहीं है, तो इसीलिए सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आप भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके कलर को लेकर, उनके जेंडर को लेकर, उनकी रेस को लेकर के, या उनकी नेशनैलिटी को लेकर के। वो किस कलर के हैं, गोरे हैं, काले हैं, भूरे हैं, लड़का है, लड़की है, अफ्रीकन है, इंडियन है या अमेरिकन है, या कहीं कौन से देश को बिलोंग करता है, उस बेसिस पे भी उनको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके साथ में। यही सारी चीज आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगी। तो अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को आपको इंट्रो मैंने दे दिया है। Equality is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. Equality एक बहुत ही नैतिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज है, जिसको ह्यूमन सोसाइटी ने काफी समय से सेफगार्ड किया है, कई सेंचुरीज से। It is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be creation of God. ये सारी जितने भी विश्वास और जितने भी धर्म हैं, उन सब में ये चीज बताई गई है कि ये ह्यूमन बींग्स जो हैं गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, और सब में इक्वालिटी को आगे माना जाता है। As a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race और nationality. सारे पॉलिटिकल आइडियल, एक जो पॉलिटिकल आइडियल है उसके कंसेप्ट के हिसाब से इक्वालिटी जो है वो क्या है, एक ऐसी चीज है जो सारे ह्यूमन बींग्स के को समान तरीके से देखती है और सबकी जिंदगियों की कीमत सेम है, भले ही वो किसी भी कलर के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी रेस के हों, या किसी भी नेशन को वो बिलोंग करते हों। It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. और ये बोला जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो डिजर्व करते हैं इक्वल कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक कॉमन ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं। It is this notion of a shared humanity that lies behind, and for instance, the nations of universal human rights or crimes against humanity. और यही चीज जो है ह्यूमैनिटी के अंदर आती है, कहीं पीछे रह गई है इंसानियत के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी आपको कई ऐसी चीजें, ऐसे वाक्य ऐसे इंस्टेंसेस या सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस आप ऐसे एनकाउंटर करेंगे जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ होती हैं और बहुत ही एट्रोशियस होती हैं, इनह्यूमन होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई हो किसी को तो अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। सब क्लियर है? यस मैम। ओके। अब in the modern period, equality of all human beings has been used as a rallying slogan in struggles against state social institutions which uphold inequalities of rank, wealth, status or privilege among people. अब क्या होता है मॉडर्न पीरियड में, यानी हमारा जो भी चल रहा है उस पीरियड में आपको कई बार देखने को मिलेगा कि लोग बाग, ठीक है, इनइक्वालिटी तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और साथ साथ जो लोग, एक स्लोगन दिया गया है इनइक्वालिटी को लेकर के, कई सारी स्लोगन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि और कई सारी आपको दिख जाएगा ये स्लोगन क्यों दिए जाते हैं, जो स्ट्रगल चल रही है स्टेट और सोशल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जो इनइक्वालिटी जो है कई लेवल पर सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ, कि जैसे वेल्थ स्टेटस हुआ या प्रिविलेज हुआ लोगों के बीच में, उस चीज को लेकर के। अब इसका एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी हमारे अमेरिका के अंदर कुछ समय पहले एक ब्लैक व्यक्ति थे, ठीक है, जॉर्ज करके, उनको जस्ट बिकॉज वो ब्लैक थे इसलिए उनको वाइट जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मार दिया, और बहुत ही बर्बरता से मारा था, बहुत ही बार्बरिक तरीके से मारा था। कैसे? उस व्यक्ति को लिटा करके और उसकी गर्दन पे अपना घुटना रख दिया था, और जिससे उसको सांस नहीं आ रही थी, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट कि आई एम अनेबल टू ब्रीथ। वो बोल नहीं पा रहा था, कि वो लगातार बोल रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। ठीक है, और उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था कि इस तरह की चीज की जाए उसके साथ में, है ना। तो ये इनह्यूमन हो गया, और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, पूरा अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में भी प्रोटेस्ट हुआ, जस्ट बिकॉज ही वाज अ ब्लैक पर्सन। आप रेसिज्म करते हुए, रेसिज्म को अबव रखते हुए आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, भले ही आप एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली चीज हो। ठीक है, और थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के मुंह से जो है खून निकलने लग गया था, और वो
ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और ये बाकी सारे लोग जो हैं वो देख पा रहे थे और वो लोग बोल भी रहे थे कि ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ, फिर भी जो है वो ऑफिसर नहीं हटा, उसने अपना जो नी थी वो नहीं हटाई उसकी गर्दन पे से, और उसकी गर्दन पे वो बैठ गया था एक तरीके से घुटने के बल पे, ठीक है। आपको पता है इस इंस्टेंस के बारे में, क्या किसी को कोई नॉलेज है? स्टूडेंट्स? यस मैम, बात नहीं आई, एक बार वापस से बोल दीजिए। जॉर्ज के बारे में, जो भी ब्लैक व्यक्ति था जिसको अमेरिका में मार दिया गया था, उस इंस्टेंस के बारे में क्या आपको कोई खबर है? आपने न्यूज में देखा हो कहीं पे? ओके, आई थिंक वी लॉस्ट एना। ओके, तो ये एक आपको प्रेजेंट मैंने एग्जाम्पल दिया है इनइक्वालिटी का, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था रेसिज्म पे, ठीक है। और भी कई ऐसे आपको इंस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां पर आप स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. There was some network Yes, issue ma'am. in my area, technical glitch. Yes, ma'am. मैम हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। Okay. तो मैं बता रही थी आपको इनइक्वालिटी के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। इन द 18th सेंचुरी द फ्रेंच रेवोल्यूशन यूज द स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 18th सेंचुरी के अंदर, और वहां पर भी एक स्लोगन दिया गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। किसके खिलाफ? जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की चल रही थी उसके खिलाफ ये चीज दी जा रही थी, ठीक है। और उनका बेसिकली मेन एजेंडा क्या था कि हमें आज़ादी चाहिए, जो वहां पे रूल चला आ रहा था, ठीक है, उसको लेकर के कि ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो नहीं होना चाहिए, और ब्रदरलीहुड जो है उसको वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। The demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggles in Asia and Africa during the 20th century। और 20th century के पहले 18th century का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसके बाद में 20th century का दिया गया है कि कैसे 20th century के अंदर भी इक्वालिटी को लेकर के डिमांड की जा रही थी, क्योंकि वहां पर एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल चल रहा था एशिया और अफ्रीका में। यानी कॉलोनाइजेशन जो चल रहा था, जो ये इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरे देशों में, एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर के अपनी कॉलोनीज बनानी थी, उसके खिलाफ भी इक्वालिटी का एक स्ट्रगल देखने को मिला है। It continues to be raised by struggling groups such as women और दलित who feel marginalized in our society। ये बेसिकली किनके द्वारा उठाया जाता है? या तो women के द्वारा उठाया जाता है हमारी सोसाइटी में, या दलित लोग जो होते हैं उनके द्वारा उठाया जाता है, जिनको सोसाइटी के अंदर बहुत ही मार्जिनलाइज कर दिया गया है, कि उनको एक सीमित दायरे तक ही आजादी दी गई है और मौके नहीं दिए जाते हैं। Today equality is a widely accepted ideal which is embodied in the constitution and laws of many countries। आज के जमाने में इक्वालिटी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी पूरी जगह पे, सब जगह पे एक बेसिक आइडिया है जो सबको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी कानून हो, किसी भी कंट्री का कानून हो, ठीक है। समझ में आया सेकंड पैराग्राफ? Yes, ma'am. ओके। Yes, Yet it is an equality rather than equality which is most visible around us in the world as well as within our own society। फिर भी इनइक्वालिटी आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी बजाय इक्वालिटी के, क्योंकि ये हमारे आसपास जो वर्ल्ड में चीजें हो रही है, हमारी खुद की सोसाइटी में भी आपको देखने को मिल जाएगी कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, अब जैसे इंडिया के अंदर ही ले लो, ठीक है, भले इतने साल हो चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भले इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी कहीं पे बात होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी की पर्सनालिटी के बारे में,
तो क्या होता है, सीधे उसके कलर को लेकर के कमेंट किया जाता है कि अरे ये तो काला है, या ये तो काली है, अरे ये तो गोरा है या गोरी है। ठीक है, सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है किसी भी व्यक्ति को जब अपन मिलते हैं तो उसके मन में आप उसके कलर को देख करके दिमाग में आ जाता है। भले ही अपन कुछ लोग जो है आउट ऑफ ह्यूमैनिटी अपन नहीं बोलते हैं ये चीज, जो कि बहुत ही सही बात है कि किसी के आप कलर को लेकर के जज नहीं करते, लेकिन अभी भी कई लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो दूसरे लोगों का मजाक बनाते हैं इस तरह की चीज करते हुए कि अरे वो तो काला है या अरे वो तो काली है, इस तरीके से। इसके साथ में बॉडी शेमिंग भी जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा है तो उसकी इंसल्ट करते हुए या उसको बुली करते हुए लोग मिल जाएंगे। कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं, स्कूल में आपके साथ में आपको पार्टिसिपेट करना है एक स्कूल डांस कंपटीशन के अंदर। ठीक है, वहां पर ग्रुप डांस का है, तो अधिकतर आपने देखा होगा ग्रुप डांस के अंदर बच्चे जो होते हैं वो सिमिलर हाइट के नहीं मिल पाते हैं। तो कई जगहों पे ऐसा भी देखने को मिला है कि टीचर्स ने डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जो लायक है उसको ना लेकर के, बस जस्ट बिकॉज वो सिमिलर हाइट या उसका है, इसलिए ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बना करके डांस परफॉर्म करवा दिया जाता है। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ ही अगर आप आज के जमाने में पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो कोई व्यक्ति जो नेता है, ठीक है, आप दोनों तरह के नेता आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं यानी रिच होते हैं, और कुछ जो बहुत ही मीडियम क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जो रिच होते हैं उनके पास में आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी, ज्यादा लोग उनकी काम की सराहना करेंगे भले ही वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति गरीब होगा या मिडिल क्लास को बिलोंग करता होगा उस व्यक्ति को ज्यादा लोग सपोर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही इनइक्वालिटी वाली चीज है जो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। लेकिन सब कहेंगे यही कि इक्वालिटी जरूरी है, इक्वालिटी होनी चाहिए सब जगह पे, लेकिन उसको सपोर्ट कितने लोग कर रहे हैं वो नहीं, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। समझ में आया एग्जाम्पल्स जो मैंने Yes, आपको ma'am. दी? अब in our country we can see slums existing side by side with luxury housing, schools with world-class facilities and air-conditioned classrooms, along with schools which may lack even drinking water facilities or toilets, waste of food as well as starvation. अब आपको हमारे देश के अंदर लग्जरी जो घर होते हैं उनके आसपास ही आपको स्लम एरिया भी दिख जाएगा, ठीक है, और उसके साथ में आपको बढ़िया स्कूल देखने को मिलेंगे जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। उसके साथ साथ आपको ऐसे स्कूल भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने की बर्बादी हो रही है या फिर बिल्कुल ही खाना नहीं है, ठीक है, भूखे मर रहे हैं बच्चे। इस तरह की चीजें को देखने को मिल जाएगी। तो ये सब इनइक्वालिटी के ही केसेस हैं। These are glaring differences between with what the law promises and what we see around. ये एक बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि कानून हमें क्या प्रॉमिस कर रहा है और हम देख क्या रहे हैं, ठीक है, वो काम क्या कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। Thus we face a paradox. Almost everyone accepts the ideal of equality, yet almost everywhere we encounter inequality. अब ये एक पैराडॉक्स है कि ऑलमोस्ट हर कोई जगह जो है आपको दिख जाएगा कि इक्वालिटी को लेकर के वो बातें करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और भाषण देंगे, लेकिन फिर भी आपको उन्हीं जगहों पर कई बार इनइक्वालिटी भी होती दिख जाएगी। We live in a complex world of unequal wealth. हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अनइक्वल वेल्थ है यहाँ पे, यानी कि पैसे सबके पास में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपॉर्चुनिटीज बहुत अनइक्वल है, मौकों को बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, वो बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वर्क सिचुएशंस बहुत ही अनइक्वल है और पावर जो है वो भी बहुत अनइक्वल है। शुड वी बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज? क्या हमें इन सारी इनइक्वालिटीज को लेकर के चिंता करनी चाहिए? आर दे अ परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ विच रिफ्लेक्ट्स डिफरेंसेस ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी टू ह्यूमन beings as well as their different contributions towards social progress and prosperity? क्या ये सारी चीजें परमानेंट है, कभी नहीं हटेंगी हमारी सामाजिक लाइफ में, या फिर ये चीजें जो हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं हमारे सामने डिफरेंसेस बता रही हैं टैलेंट में और ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी में, या फिर कंट्रीब्यूशन बता रही हैं हमें कि हमारी सामाजिक प्रोग्रेस कितनी है? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है अभी तक नहीं मिले हैं।
या फिर और आर दीज इनइक्वालिटीज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर सोशल पोजीशन एंड रूल्स, या फिर ये सारी इनइक्वालिटीज जो है ये कारण है हमारी सामाजिक पोजीशन का और रूल्स का। दीज आर क्वेश्चंस दैट हैव ट्रबल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेनी इयर्स। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे लोगों को काफी समय तक, काफी सालों तक जो है परेशान करते हुए आए हैं। ठीक है, काफी सालों से परेशान कर रहे हैं हमारी दुनिया के अंदर लोगों को। It is a question of this kind that makes inequality one of the central theme of social and political theory. ये जो क्वेश्चन है अपने आप में इक्वालिटी को लेकर के, ये क्या है, एक सेंटर की तरह देखा जा सकता है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी का। A student of political theory has to address a range of questions such as what does equality imply. एक स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरी का बता सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस की रेंज वो बता सकता है, दे सकता है कि इक्वालिटी कैसे इम्प्लाई की जाती है या क्या करना चाहिए। Since we are different in many obvious ways, what does it mean to say that we are equal? क्योंकि हम लोग सब अपने अपने तरीके से डिफरेंट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट करो या हमें इक्वालिटी दो। What are we trying to achieve through the ideal of equality? और ये जो आइडियल है इक्वालिटी का, इससे हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? Are we trying to eliminate all differences of income and status? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हटा दें जो हमारी अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम होती है, जिसमें डिफरेंस होता है, या हमारे स्टेटस में डिफरेंस होता है? In other words, what kind of equality are we pursuing and for whom? या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समानता में हम क्या चीज हासिल करना चाह रहे हैं और हम किसके लिए हासिल करना चाह रहे हैं। Some other questions that have been raised regarding the concept of equality, which we will consider here, are to promote equality, should we always treat all persons in exactly the same way? अब बाकी जो क्वेश्चंस उठते हैं इस चीज में इक्वालिटी को लेकर के, वो ये है, क्या इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हम सारे लोगों को एक साथ एक से तरीके से ट्रीट करें? How should a society decide which differences of treatment or reward are acceptable and which are not? और कौन से समाज के अंदर ये कैसे समाज डिसाइड करे कि कौन सा ट्रीटमेंट सही है सबके साथ में ट्रीट करने का, या किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए या किस तरीके से नहीं करना चाहिए। How should a society decide which differences of treatment reward and acceptable, यानी कौन सा रिवॉर्ड देना जो है वो भी acceptable और कौन सा नहीं है। Also, what kind of policies should we pursue to try and make the society more egalitarian? और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि कौन सी पॉलिसीज, स्कीम्स जो है वो हमें बनानी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, समानता आए या समान अधिकार जो है सबको मिले। समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं यहाँ पर? यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज कंसीडर अप योर प्रॉब्लम्स फॉर टुमारोज क्लास। आपकी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा कल की क्लास के लिए। जो भी आज हमने पढ़ा है इसको वापस से आप घर पे बैठ करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो उसको मार्क करेंगे और कल फिर हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर अनदर क्लास। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम, थैंक यू। वेलकम।